मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करने वालों को तो ये बात पता ही होगा कि ये वीडियो री अपलोडेड है, जिसको मैंने कल गलती से पब्लिक कर दिया था, जिसको एक्चुअली में मैं शेड्यूल करने वाला था। तो आज जब मैं इसे फिर से री अपलोड कर रहा हूँ तो इसकी रीच थोड़ा सा लो रहेगी, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि इसकी थोड़ी सी रीच बढ़े। नहीं तो आप लोग अभी ही कमेंट कर दीजिए कि आपको ये बंदा कौन लगता है, ताकि वीडियो एंड होने के बाद से आपको पता चल जाए कि आखिर में ये कौन है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हर उस एस्पेक्ट को कवर किया है जो इस बात के ऊपर जोर डालता है कि क्यों ये सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है और क्यों ये सुपीरियर आयरन मैन नहीं हो सकता है। सो गाइस, चलिए वीडियो पे आते हैं। हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि ये कैरेक्टर कौन है। क्योंकि भाई किसी को ये कैप्टन मार्वल लगती है तो किसी को ये आयरन मैन, किसी को ये नोवा लगता है तो किसी को ये ह्यूमन टॉर्च, और मेरे जैसे कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने वालों को तो ये कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट लगता है। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के ऊपर काफी अच्छे से चर्चा करेंगे, प्लस ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर ये आयरन मैन है तो ये ऐसे ग्लो क्यों कर रहा है, एज वो ऐसे ग्लो नहीं करता है या फिर ऐसा ग्लो नहीं कर सकता है। उन सब पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कैरेक्टर कौन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ह्यूमन टॉर्च की बात आती है वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में आग जलते हुए दिखाई जाती है, जो कि इस कैरेक्टर की नहीं चल रही है। अगर आप पीछे से देखो तो आपको आराम से ये बात पता चल जाएगा, और इसी तरह अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नोवा है, बट उसके भी होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये फाइट उसी जगह पे टेक प्लेस कर रही है जहां से डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाया गया था और उसके बाद उसकी पेशी हुई थी, मतलब कि इल्यूमिनाटी के कैंपस या फिर कहे हेडक्वार्टर पर। और नोवा एक स्पेस गाय है तो उसका इल्यूमिनाटी के कैंपस या फिर हेडक्वार्टर में होने का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे हो सकता है कि किसी रिपोर्ट को देने के लिए वो वहां पर गया हो, बट अगर उसको वहां वो अचानक से दिखा देंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने आज तक नोवा की कॉमिक्स या फिर स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो नहीं देखे हैं, जिसमें वो उल्टी बाल्टी के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। वैसे नोवा की ओरिजिन का इंतजाम तो एमसीयू के अंदर हो चुका है, जहां पे थानोस ने नोवा कॉर्प्स को उड़ा दिया था, बट आई थिंक उल्टी बाल्टी के बड़े स्क्रीन में डेब्यूट में अभी भी थोड़ा सा टाइम है। अब आते हैं अपने अगले कंटेंडर की ओर, जो कि है आयरन मैन, एंड वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन। जिसके बाद आपके मन में बस यही सवाल आएगा कि अगर ये सुपीरियर आयरन मैन है तो ये ऑरेंज ग्लो क्यों कर रहा है, या फिर वो ऐसा ग्लो कर सकता है या नहीं। अगर आप लोगों ने आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर देखा है तो उसके अंदर आर्नो स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क का जो पोता होता है वो 2099 से आता है, तो उसका सूट ऑरेंज ही ग्लो कर रहा होता है। तो जब एनिमेटेड सीरीज के अंदर आयरन मैन का फ्यूचरिस्टिक सूट ऑरेंज ग्लो कर सकता है तो ये क्यों नहीं। इसके अलावा सुपीरियर आयरन मैन के क्रिएटर ने खुद पोस्ट किया कि जब उन्होंने इसे क्रिएट किया था तो ये सूट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि जब आयरन मैन गुस्से में होगा तो वो रेड या ऑरेंज ग्लो करेगा, मतलब कि यहाँ पे ये सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है। प्लस ट्रेलर में हम अल्ट्रॉन बॉट्स या फिर कहें आयरन लेजेंड के सेंट्रीज को देख चुके हैं, तो इतना तो तय है कि मूवी के अंदर हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा, बट वो ये है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो इस शॉट के अंदर आप उसके हाथों में ब्लू कलर का ग्लो देख सकते हैं, और मुझे ये याद दिलाता है अल्ट्रॉन के हाथों में मौजूद एंटी ग्रेविटी टेक, जिसके मदद से उसने यहाँ पे आयरन मैन को अपनी ओर खींचा था, जो कि मैंने आपको अपने फैक्ट सीरीज में बताया था कि चित्तौरी लेवियाथन के एंटी ग्रेविटी फ्लैपर से बनाए गए हैं, जिनके मदद से चित्तौरी लेवियाथन उड़ते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन ने अल्ट्रॉन के जैसे ही इस एंटी ग्रेविटी टेक को अपने हाथ में लगाया हो। एनीवेज, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मुद्दे पे आते हैं कि आप इस कैरेक्टर के माथे के बीच में व्हाइट कलर का ग्लो देख सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो ये सुपीरियर आयरन मैन ही है, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसका लुक कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसके वजह से सब कोई इसको सुपीरियर आयरन मैन घोषित कर रहे हैं, बल्कि जब आप इसको पॉज करके और भी ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको उसके फेस में थोड़ी दाढ़ी मूंछ की लाइनिंग देखने को मिलेगी, दो ये पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मेल कैरेक्टर है। अगर साइबॉर्ग मार्वल में होता तो सबसे पहले सब उसी का नाम लेते, लेकिन वो डीसी कैरेक्टर है इसलिए उसके यहाँ दिखने के तो चांस नहीं है। लेकिन ऐसे में एक और बंदा आ सकता है जो कि मेल है और ऐसे फ्यूचरिस्टिक सूट का मालिक हो सकता है, वो है आयरन लैड, जो कि यंग एवेंजर से बिलोंग करता है, या फिर ही हू रिमेन्स का कोई वेरिएंट, एज उसकी टेक भी बहुत हद तक आयरन मैन से इंस्पायर्ड लगती है। और मैं यहाँ पर कैंग द कॉन्करर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले कैरेक्टर हैं, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वही डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है, ना कि टॉम क्रूज के जैसे थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन। इसके अलावा
कैप्टन मार्वल भी यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकती है। यहाँ पर मेरा कैप्टन मार्वल से मतलब कैरोल डैनवर्स नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड मारिया रैम्बो है। ये आयरन मैन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आयरन मैन का सूट का एक ट्रेडमार्क है और वो ये है कि उसके चेस्ट में एक ग्लो करता है जो कि उसके आर्क रिएक्टर के वजह से होता है, जो कि आपको लगेगा कि इस सीन में मौजूद है, बट जब आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो ब्लू ग्लो जो उसके चेस्ट से आ रहा है वो उसके चेस्ट से नहीं बल्कि उसके हाथ में जो ब्लू ग्लो है उसका रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा जिस तरह का ग्लो पैटर्न ये कैरेक्टर शो कर रहा है ये नो डाउट कैप्टन मार्वल ही होगी, जैसा कि मैंने अपने पहले ब्रेकडाउन में कहा था। रही बात माथे में एक छोटा सा ग्लो की जो कि सुपीरियर आयरन मैन से मैच खाती है, तो बॉयज जब आयरन मैन का वर्जन यहाँ सुपीरियर हो सकता है तो कैप्टन मार्वल में भी तो थोड़ा सा बदलाव होगा ही। कैप्टन मार्वल के डिफरेंट तरह के लुक्स रहे हैं थ्रू आउट द कॉमिक्स, जिसमें से ज्यादातर तो हमें मूवी के अंदर दिखा दिए गए हैं, बट कॉमिक्स में मोनिका रैम्बो जब कैप्टन मार्वल बनती है तो उसके फेस में जिस तरह का मास्क बनता है उसी तरह का मास्क ये कैरेक्टर का भी बना हुआ है। माथे के बीच में ये जो ग्लो है वो कैप्टन मार्वल का सिंबल हो सकता है या फिर कोई इन्फिनिटी स्टोन्स। ऐसा सुनने में आया था कि इस इल्यूमिनाटी के टीम के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होगा, जिसमें से 3 तो सुपीरियर आयरन मैन के पास ही होगा। वैसे भी आयरन मैन अपने थ्रस्टर्स के दम पे उड़ता है, जो कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो शुरू में तो लगता है, आगे जाके आप उसके सोल को क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा ये कैप्टन मार्वल मारिया रैम्बो हो सकती है जो कि कैरोल की जगह जाती है मिशन में एंड उसे पावर मिलती है कैरोल की जगह। एज स्किन टोन से तो ये तो साफ हो गया है कि कोई भी फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला कैरेक्टर ये नहीं है, तो इससे तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये मोनिका रैम्बो, मारिया रैम्बो या फिर कैंग द कॉन्करर का कोई वेरिएंट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आयरन लैड के भी फेस में आप उसके माथे के पास में कुछ सर्कुलर चीज देखोगे जो कि ग्लो कर सकता है लाइव एक्शन में अगर उसे बनाया जाए तो। ऐसे भी इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में हमारे एमसीयू जैसा सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर एग्जिस्ट करती है, जिसका हिंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्टर से मिला, जहां आप कैप्टन कार्टर के शील्ड का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मे बी शायद तक वो हमें ट्रेलर में भी दिखी है इस कुर्सी में बैठे हुए, जहां पर उसके खुले हुए बाल को हम लोगों ने केप समझ लिया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको मैंने इनकम्प्लीट शॉट बोला था वो व्हाट इफ के यूनिवर्स में शॉट हो, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ समय के लिए जाते हैं एंड इस मोमेंट में शायद तक वो हमें एनिमेटेड फॉर्म में दिखे। वैसे ये फाइट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये कैप्टन मार्वल वांडा के ऊपर अटैक करती है और वो डिसबैलेंस हो जाती है तो वो उसी सेकेंड में फिर से खुद को संभाल के काउंटर अटैक करने जा रही होती है, जो दर्शाता है कि वो कितनी पावरफुल हो गई है। वैसे ये फाइट अगर कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स को पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिले हैं। जहां कैप्टन मार्वल को पावर स्पेस स्टोन से मिला है तो वांडा की पावर अप माइंड स्टोन से हुई है। मैं इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकता कि सुपीरियर आयरन मैन नहीं हो सकता, एज टीवी स्पॉट वाले को देख के तो कभी कभी लगता है कि वो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मारिया रैम्बो एज कैप्टन मार्वल होगी। एज अगर आप इसके ग्लो अप में ध्यान देंगे तो हाथों में ब्लू इफेक्ट और चारों और ऑरेंज या फिर गोल्डन कलर का ग्लो हमें कैप्टन मार्वल के ही देखने को मिले हैं। सुपीरियर आयरन मैन तो गारंटीड इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा, एज ये सेंट्रीज देखकर हम ये बात समझ ही सकते हैं, बट मैं उसको इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ देखना चाहता हूं ताकि मुकाबला बवाल हो। आप क्या चाहते हो या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपका क्या मानना है वो भी। चैनल पे नए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।